नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड में आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाता हूं वो कहानियां जो आपने कभी भी कहीं भी किसी से नहीं सुनी होंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मुझे आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सिर्फ 25-30 सेकंड देखने के बाद में उसको बंद कर देते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके करते हैं। सो मुझे मालूम चल जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सब लेकर आता हूँ, किस्से चुन के लाता हूँ कि वो कहानियां मैं आपको सुनाऊं जो आपने कभी भी कहीं भी किसी से ना सुनी हो। कोशिश यही रहती है, हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ लिया हो, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत फास्ट है, डिजिटल वर्ल्ड है, चीजें बहुत इधर से उधर होती हैं, बहुत सारा डेटा अवेलेबल भी है। अब एक्टर्स सब लोग अपनी बातें लोगों के सामने रखते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। बट मेरी स्टिल कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने बिल्कुल एक कोई नया डिफरेंट किस्सा लेकर आऊं। और आज का किस्सा भी है एक्टर स्टार अजय देवगन के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजय देवगन एक बेहतरीन कलाकार तो है ही, साथ ही साथ वो एक बहुत ही अपनी जिंदगी में बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हैं। वो जब भी सेट पर होते हैं तो अपने को एक्टर्स को, टीम के लोगों को छेड़ते रहते हैं, उनके साथ मजाक करते रहते हैं। कुछ ना कुछ मिलकर प्लान करते हैं, किसी हीरोइन को तंग करने के लिए, किसी एक्टर को तंग करने के लिए या किसी डायरेक्टर को तंग करने के लिए। और वो सब प्लान्ड होता है उनका करके, और सब उसका भरपूर आनंद भी लेते हैं। और एक बार इश्क के सेट पे भी उन्होंने और आमिर खान ने एक मजाक जूही चावला के साथ किया था, जो जो उनको काफी भारी पड़ा था। और ऐसा ही एक और ये जो किस्सा जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो भी कुछ ऐसा ही किस्सा है कि वो फिल्म ओमकारा की शूटिंग कर रहे थे, और पूरी बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी ओमकारा की, जैसे कि आप जानते हैं। अजय देवगन थे, कोंकणा सेन थी, सैफ अली खान थे, करीना कपूर थी, विशाल भारद्वाज उसके डायरेक्टर थे। तो शूटिंग कर रहे थे, और एक दिन उन्होंने मजाक में क्या किया कि मिठाई थी और उस मिठाई के अंदर उन्होंने भांग को मिला दिया। सो नेचुरली उनको ये था कि जो मिठाई खाएगा वो भांग उसको चढ़ेगी, और फिर जब वो हरकतें जो करेगा उसका सब आनंद लेंगे। तो काफी लोगों ने ली और उनका मजा लिया गया यूनिट के द्वारा। फिल्म के जो डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज, वो भी आए और उनको भी मिठाई दी गई। अब विशाल भारद्वाज एक ऐसे इंसान हैं जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन हैं। वो ना शराब पीते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल से किस्म के इंसान हैं वो। सो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या प्लान किया गया है। और उन्होंने वो मिठाई खा ली। खाने के बाद अब वो मिठाई तो टेस्टी थी, तो वो जरा 2-4 पीस खा लिए उन्होंने। लेकिन खाने के कुछ वक्त के बाद उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी, जी मितलाने लगा। नेचुरली जिस इंसान ने कभी कुछ नशा ना किया हो और उसके शरीर में अचानक से भांग घुसे तो वो रिएक्ट करती है, तो वो उनको भी भांग ने रिएक्ट किया। रिएक्शन की वजह से उनका जी घबराया, उल्टी उल्टी होने लगी और मामला थोड़ा सीरियस सा हो गया। तो जब हॉस्पिटल जाने की बात आई कि तबीयत बिगड़ रही है, तो अजय देवगन ने एडमिट किया उनको कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं मजाक किया था, इसमें भांग मिला दी थी। इस बात को लेकर विशाल भारद्वाज इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने अजय देवगन से बातचीत करना बंद कर दिया। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। काफी दिन तक फिल्म की कोई शूटिंग नहीं हुई, जबकि आउटडोर में शूटिंग चल रही थी, सब पूरी स्टार कास्ट वहां पे थी। प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा था नेचुरली, ऑब्वियसली, जब काम नहीं हो रहा है और सब बैठे हुए हैं, पूरी यूनिट खान पी रही है, रह रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है कुछ भी।
तो प्रोड्यूसर के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, बोझ आ जाता है। तो वही चीज वहां पर भी हुई कि काफी प्रोड्यूसर को उसका नुकसान उठाना पड़ा। और विशाल भारद्वाज बस रोजाना लॉन टेनिस खेलते थे और शॉट पे शॉट मारते थे करके। ये एक्चुअली विशाल भारद्वाज को जो लोग जानते हैं वो बताते हैं कि जब विशाल भारद्वाज गुस्सा होते हैं तो उनका गुस्सा निकालने का ये एक तरीका है कि वो लॉन टेनिस खेलते हैं बहुत एग्रेसिव वे के अंदर, और फिर जितनी भी भड़ास, जितना भी गुस्सा उनका होता है वो उस लॉन टेनिस में शॉट्स के जरिए वो अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ये जो साइलेंट वॉर थी ये कई दिन तक चलती रही, वो अपना गुस्सा निकालते रहे। फाइनली सबने रिक्वेस्ट की विशाल भारद्वाज से, और अजय देवगन ने फिर एक बार उनसे माफी मांगी। तो इस तरीके से सुलह हुई आपस में और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आया। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लिखकर जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर। एंड प्लीज प्लीज शेयर माय चैनल, लाइक माय प्रोग्राम, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज डिसलाइक ऑल्सो। मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है। लेकिन उसका कारण जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद नहीं आया, कहानी पसंद नहीं आई, तो क्यों नहीं आई। तो मुझे इंतजार रहेगा, मैं फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।